तो आज हम बनाएंगे इडली डोसा बैटर अपने घर पे। तो उसको बताएंगे कितनी मात्रा, कैसे बनता है, कैसे फेंटा जाता है और कितने अच्छे से पीसा जाता है उसको, और क्या क्या उसमें डाला जाता है। तो आज हम ये चीज़ बताएंगे कैसे अच्छे से फर्मेंट किया जाता है, जो कि अच्छी स्पॉन्जी हमारी इडली बन के तैयार हो। तो चलते हैं, आज हम बनाएंगे चावल दाल से इडली बैटर। तो स्वागत है आरती की अपनी रसोई में, और मैं आ गई हूँ किचन में मैंने लिया है 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल और 2 स्पून मेथी दाने और 1 स्पून चना दाल। तो रात मैंने इनको अच्छे से भिगा दिया है। देखो, भिगाने के बाद दाल भी अच्छे से गल गई है और मेरी मेथी भी हो गई है अच्छे से भीग के, मुलायम एंड सॉफ्ट हो गई है दाल भी और मेथी भी। तो मैंने इसको रात फुल नाइट के लिए भिगा दिया था। अभी हम इस दाल को पीसेंगे। तो सबसे पहले पीसने हैं हमें चावल, और चावल को हम एक जार में डालेंगे। और चावल को जार में डालने के लिए सारे चावल आपको एक साथ नहीं लेने हैं, क्योंकि हमारी मिक्सी फिर गर्म हो जाती है और फिर एक साथ चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत थोड़ा सा ना, क्योंकि हमें बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो इसीलिए, जिससे कि हमारी मिक्सी रुके नहीं या ख़राब ना हो या गर्म नहीं हो, तो इसीलिए मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है। और इसी प्रकार हम लोग चावल को पीसेंगे। और चावल पीसते हुए एक ही राउंड में चावल ना पीसे, आप थोड़ा थोड़ा करके चलाएं, फिर रोके फिर चलाएं, फिर रोके फिर चलाएं। आप अपने चावल के अकॉर्डिंग 2-3 बार में आप इसको अच्छे से ग्राइंड करें। तो बीच बीच में आप ये देख लें कि हमारे चावल कैसे हो गए। चावल को पीसने का जो हमारी लिक्विड, उसको देखने का तरीका है, उसको आप फिंगर पे देखें। बहुत ज़्यादा एकदम फाइन भी ना हो, बिल्कुल बिल्कुल लाइटली थोड़ा थोड़ा दाना रहे, बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हल्का सा। तो ये देखो, इस तरीके से मैंने बैटर बनाया है। तो ना ज़्यादा लूज़ है ना ज़्यादा टाइट है, क्योंकि अभी इसमें दाल भी जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने एक बार में पीस लिया है राइस को। अभी जो बचा हुआ राइस है मैं उसको भी पीस लेती हूँ। तो अभी हम पीसेंगे जो हमने दाल भिगा के रखी थी, और तो मैं दाल को भी पीस लेती हूँ। दाल में आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने आपको बोला है कि जैसे कि मशीन या जार गर्म नहीं हो, उसमें थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स ना आए। और जो मेथी दाना और थोड़ी सी मैंने चने की दाल भिगाई थी, वो भी मैं इसी दाल के साथ पीस लूँगी, जिससे क्या है, इसकी जो खुशबू है, टेक्सचर, वो अच्छे से इसके अंदर मिश्रण हो जाएगा। तो आप इसको बहुत आसानी से इस बैटर को बना सकते हैं अपने घर। मार्केट से लाने के बाद, या जो हम लोग रेडीमेड वाला लाते हैं, उसमें क्या है, 2 डेज़ में थोड़ी महक जैसी आ जाती है। तो उससे अच्छा है आप अपने घर का बनाएं। तो मैंने बैटर में डाला है 1¼ स्पून सोडा, खाने वाला सोडा। उसको, सोडे को मिला के मैंने इसको अच्छे से स्पून से फेंटने के बाद, और मैंने इसको रख दिया है 1 kg घी के डब्बे से ढक के। क्योंकि अगर सर्दी है तो आप थोड़ी गर्म जगह रखें, और गर्मी है तो आप इसको किचन में ही रख सकते हैं। तो मैंने ये रख दिया था दोपहर में 11 बजे, इसको रखा है फर्मेंट करने के लिए। और मैंने इसको एक ट्रांसपेरेंट, जो हमारा पेपर आता, वो पॉलीथीन आती है, जिससे हम लोग किचन में यूज करते हैं जैसे रैप करने के लिए, तो मैंने उससे इसको रैप किया था। तो आप देखो, ट्रांसपेरेंट पॉली से। तो ये देखो कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है, बहुत ही अच्छे से हुआ है। इसमें अभी कुछ नहीं डाला था, ओनली खाने वाला थोड़ा सा सोडा डाला था बस। डालने के बाद अभी आपको इसको पहले स्पून से अच्छे से फेंटना है, और जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना ही अच्छे से आप इसको यूज कर पाएंगे। इसको यूज करेंगे कैसे, क्योंकि हमें जितने बैटर की ज़रूरत है उतने में ही आप सॉल्ट डालें। बाकी आप बिना सॉल्ट के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 5 डेज़ तक या 1 वीक तक, आराम से चलेगा, नहीं ख़राब होगा, कुछ नहीं। बस बाहर ना रखें, आप इसको फ्रिज में ही रखें। तो मैंने आधा बैटर को ले लिया है, और बाकी में मैंने इसमें सॉल्ट डाल लिया है। तो इसको आप अच्छे से अभी दोबारा फेंटना है। अभी मैंने जितने की रिक्वायरमेंट है उतने में सॉल्ट डाल के अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद आप इसको फिर 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ें, फिर आप इसको बनाने के लिए रेडी है।
बनाने के लिए आपको अगर इडली बनानी है तो इडली के लिए ये बैटर परफेक्ट है। एंड अगर डोसा बनाना है तो डोसे के लिए आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि उसका बैटर थोड़ा लिक्विडी होता है। इधर मैंने इडली का एक सेट ले लिया है और जिसमें मैं लगा लेती हूँ, उसमें ग्रीस कर लेती हूँ, जिससे क्या है हमारी इडली आसानी से उतर जाएगी एंड निकल जाएगी। तो आप देखो मैंने अच्छे से इसमें सारे जो इडली के सांचे हैं उसमें मैंने सब में घी को ग्रीस कर दिया है। अभी हम इसमें रखेंगे 1.5 स्पून इडली बैटर। तो आप अपने सांचे के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि छोटा है या बड़ा है, लेकिन क्योंकि जब ये फूलेगा तो ये ऊपर तक भर जाएगा, वरना अगर ज़्यादा भर देंगे तो एक दूसरे में चिपक जाएगा। तो इसी तरीके से मैं एक एक करके धीरे धीरे आपको इडली के एक एक सांचे में आपको ये वे भर देना है। भरने के बाद मैंने एक बाउल बड़े से बर्तन में मैंने पानी को गर्म करने रख दिया है। तो उससे क्या है, इतने मैं इसको भरूंगी और वो पानी उधर रेडी हो जाएगा। तो इधर सारे हमारे सांचों में भरने के बाद हम सबको रखेंगे एक साथ रखने के बाद फिर हम उसको रखेंगे पानी में। आपके पास अगर इडली स्टैंड नहीं है तो आपको लेनी है सेम साइज की बाउल का अंदर से किनारा एकदम फ्लैट होना चाहिए और उसमें आप घी को ग्रीस करके जैसे मैंने फिल किया है बैटर को आप वैसे भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इधर मेरा पानी हो गया है रेडी। पानी मैंने 2 गिलास लिया है। तो इसको रखने के बाद इसके ऊपर से रखनी है आपको एक कवर, प्लेट हो या कोई जैसे कढ़ाई वाला स्टैंड हो। तो मैंने ये रखा है जिसको मैं कढ़ाई पे रखती हूँ। तो अभी इसको रखने के बाद ऊपर से रखूँगी थोड़ा सा भारी सा कुछ बर्तन, बाउल, गिलास जो आपके पास थोड़ा हैवी सा हो। तो इधर रखा है मैंने अदरक कूटने वाला। तो उससे क्या है, थोड़ा सा इसका प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ेगा तो हमारी इडली का जो भाप है, स्टीम है, वो बाहर नहीं जाएगा, तो वो रुक जाएगा। तो आप अपने तरीके से ये यूज कर सकते हैं, जैसे आपके पास बर्तन है वैसा आप इसको इस्तेमाल करें। तो इधर देखो मेरी इडली कितनी फूली फूली बनी है, बहुत ही फूली फूली बनी है। इसको आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सावधानी से आप इसको निकालना है और नाइफ़ डाल के या किसी फोक की हेल्प से आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा इडली अच्छे से परफेक्ट बनी है कि नहीं बनी है। तो इसी तरीके से मैंने एक कॉटन के कपड़े से स्टैंड को पकड़ा और बाहर निकाल लिया। इसी तरीके से बाकी और इडलियाँ भी हम इसमें बना लेंगे। तो अभी इन इडलियों को बाहर एक एक करके हम थोड़ा सा खोल के रखेंगे, जिससे क्या है 2 मिनट का टाइम या 5 मिनट का टाइम देंगे तो उससे हमारी इडली अच्छे से थोड़ी सी सेट होगी और फिर हम नाइफ़ या स्पून की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। तो आप देखो इसी तरीके से मैं इसको 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा करूँगी, जिससे कि गर्म होता है हाथ जलने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। तो आप देखो कितनी सफ़ेद एकदम स्पंजी बनी है मेरी इडली और बहुत ही अच्छी लग रही है, देखने में भी आप कह सकते हो लग रहा है ना एकदम रेडीमेड बैटर। तो इसी तरीके से मैं एक स्पून की हेल्प से धीरे धीरे सर्कल घुमा के स्पून को और मैं अपनी इडली को बहुत ही अच्छे से, देखो आप कितनी सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी बनी है, बहुत ही मुलायम। तो आप इसी प्रकार से आप बैटर को अपने घर पे रेडी कीजिए और आप इडली बनाइए, डोसा बनाइए, उत्पम बनाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो बनाइए। बहुत ही आसानी से इडली बैटर बन जाता है। तो इसी तरीके से मैं एक एक करके इडली को आसानी से उतार लूँगी। बाउल का जो आप बाउल में बनाएंगे इडली, उसका भी सेम प्रोसीजर है। बस आपको बाउल के तली वाले में रखना है और फिर बाद में उसको घी लगा के ग्रीस करना है। ग्रीस के बाद भरना है, भरने के बाद निकाल लेना है। तो ये मेरी इडली और सांभर मैंने पहले ही बना लिया था। तो मेरी इडली कुछ इस तरीके से बनी है, देखिए कितनी सुंदर सफ़ेद और एकदम स्पॉन्जी बनी है। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।